So hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about data cube technology or OLAP technology. So basically डाटा क्यूब होता क्या है? So डाटा क्यूब कुछ नहीं होता, ये एक मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है जो कि जिसमें अपन अपने डाटा को स्टोर करते हैं. So grouping of data in multi dimensional matrix called data cube technology. In data warehousing, we generally deal with multi dimensional data models, and the model data will be represented by multidimensional and multiple attributes. तो आप ऐसा करते हैं कि जो भी आपका डाटा वेयर हाउस होता है उसमें आप अपने डाटा को स्टोर करते हैं इन मल्टी डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स. सो आप आपके डाटा को डाटा क्यूब में आप मल्टी डायमेंशनली हैंडल कर सकते हो अपने डाटा को. सो दिस मल्टी डायमेंशनल डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन डाटा क्यूब्स एज ए हाई डायमेंशन स्पेस. अब देखिए ये डाटा क्यूब होता है, इस तरह का डाटा क्यूब होता है जिसमें व्यू पॉइंट्स बिल्कुल 3D होता है. 3D होता है मतलब 3 डायमेंशनल होता है. इट्स दिस यहाँ इस तरह के डाटा को भी आप देख सकते हो यहाँ पे, और इस तरह के डाटा को भी आप देख सकते हो. यहाँ डाटा वेयर हाउस में आपका डाटा इस तरह से स्टोर होता है. और सो द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्यूब. सो क्लासिफिकेशन करने पे डाटा क्यूब दो तरीके से होते हैं. इट्स मल्टी डायमेंशनल डाटा क्यूब एंड द रिलेशनल डाटा क्यूब. सो मल्टी डायमेंशनल डाटा क्यूब क्या होता है? इसमें आप आपके डाटा को, जो ह्यूज अमाउंट डाटा होता है उसको मल्टी डायमेंशनल अरे के यूज़ में आप इसको स्टोर कराते हो. इट इंक्रीज द इफिशिएंसी बाय कीपिंग एन इंडेक्स. और आप इसको किस तरह से कराते हो मल्टी डायमेंशनल डाटा क्यूब को? इंडेक्स के फॉर्म में. आप हर एक इंडेक्स का पर डाटा को स्टोर कराते हो. सो द मल्टी डायमेंशनल डाटा क्यूब इट्स स्टोरिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा बाय मेकिंग द यूज ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे. So it increase its efficiency by keeping an index of each dimensional, and the dimensional is able to retrieve data faster. क्योंकि आप अगर मल्टी डायमेंशनल डाटा क्यूब में आपके डाटा को स्टोर करते हैं तो यहाँ पर इजी हो जाता है आपके डाटा को रिट्रीव करना. क्यों फास्ट हो जाता है? क्योंकि आप इसमें इंडेक्स का यूज़ करके आपके डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं. इसके बाद आता है रिलेशनल डाटा क्यूब. सो रिलेशनल डाटा क्यूब भी उसी तरह होता है. इसमें सिर्फ आप आपके डाटा को स्टोर करा लेते हो रिलेशनल टेबल बनाकर, जिसमें आप ईच कॉलम से रो में डाटा को स्टोर कर सकते हो और इस डिस्प्ले कर सकते हो डायमेंशन की तरह. तो ये स्लेवर होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी डायमेंशनल. स्लेवर क्यों होता है? क्योंकि इसमें टेबल क्रिएट होती है. और मल्टी डायमेंशनल अरे फास्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें आप अरे का यूज़ करते हो और इंडेक्स करा के आप इसको यूज़ करा सकते हो. So there are some operation of data cube. First is roll up operation, and the second is drill down operation, third is slicing operation, and fourth is dicing, and fifth one is pivot ऑपरेशन. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस रोल अप ऑपरेशन. क्या होता है? रोल अप ऑपरेशन यह होता है कि जो भी आपका डाटा क्यूब में जो भी डाटा है उन सर्टन सिमिलर डाटा को एक साथ वो जमा देता है, एक साथ स्टोर करा देता है. अगर जो भी सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं उनको एक साथ स्टोर करा देता है. अगर आप जैसे आपका कस्टमर डाटाबेस है, कस्टमर डाटाबेस में जिसकी सैलरी सेम है उनको डाटाबेस अलग क्रिएट कर देता है. तो इसका एग्जांपल हो गया है. इसका ड्रिल डाउन अपोजिट होता है किसके? रोल अप ऑपरेशन के. रोल अप ऑपरेशन क्या करता है? सिमिलर डाटा को एक साथ स्टोर करा देता है. लेकिन ड्रिल डाउन में ये होता है कि जैसे जो भी उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स को अलग अलग करके वहाँ ये मतलब सेपरेटेड कर देता है, डाटा को सब डिवाइड कर देता है. तो ड्रिल डाउन ऑपरेशन इज रिवर्स ऑफ रोल अप ऑपरेशन. इट्स अलो द यूजर टू टेक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सब डिवाइड इट. सो सब डिवाइड करने पे जैसे कोई इंडिया का डाटा है तो इंडिया का डाटा को सब डिवाइड कैसे करेगा? इंडिया के डाटा को फिर स्टोर कराएगा स्टेट डाटा में, फिर स्टेट डाटा को स्टोर कराएगा किस? टाउन डाटा में. टाउन डिस्ट्रिक्ट ऐसे डाटा को इसमें सेपरेटेड करा दिया जाता है. एंड द थर्ड ऑपरेशन इज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग मीन्स तो स्लाइसिंग ऑपरेशन फिल्टर द अननेसेसरी पोर्शन. स्लाइसिंग क्या करता है? जो भी आपका डाटा क्यूब में जो भी डाटा है उसमें अननेसेसरी डाटा को पोर्शन को फिल्टर कर देता है, मतलब अननेसेसरी डाटा को हाइड कर देता है. उसका डाइसिंग होता है. डाइसिंग होता है जिसमें मल्टी डायमेंशनल जो भी डाटा क्यूब रहता है उसमें आपके डाटा को अलग डायमेंशन में वो सर्टन रेंज में कट कर देता है. मतलब जो भी जिस तरह का ये डाटा है 3D डायमेंशनल में जो भी है इस डाटा का ये वाला हिस्से को ये अलग कर देता है. तो ये मल्टी डायमेंशनल डाटा को डायमेंशन में कट कर देता है. पाइवोट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है. इसमें आप आपके जो भी मल्टी डायमेंशनल डाटा क्यूब में जो भी डाटा है उसको किस किस प्रकार से देख सकते हो. जो भी आपका मल्टी डायमेंशनल डाटा क्यूब है इस तरह, तो आप इसको एक इस साइड से देख सकते हो, इस साइड से देख सकते हो. ये प्रोवाइड करता है आपको व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है. उसका एडवांटेज होता है कि ये समराइज्ड व्यू देता है डाटा का, क्योंकि 3D डायमेंशन प्रोवाइड करता है. डाटा क्यूब इज स्टोरिंग ए लार्ज
डाटा लार्ज अमाउंट में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं इन सिमिलर मैनर्स। तो डाटा क्यूब ऑपरेशन होता है वो क्विक एंड बेटर एनालिसिस करता है। इसकी वजह से आप डाटा को एक्सेस भी ईजी एंड फास्ट कर सकते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ डाटा के परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज कर देता है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।